एक दिन बुद्ध बनने के बाद गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि पेड़ बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि उस समय की एकमात्र संपत्ति पेड़ थी। हर जगह इतने सारे भवन नहीं थे। कड़ी धूप में बैठने की बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद स्थान था। अपने व्यापार में महान प्रवीणता का एक ज्योतिषी नदी में स्नान करने आया और नदी के किनारे पर एक पद्म चिन्ह देखा। ऐसे अवलोकन हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों को देखकर कोई अनुमान लगा सकता है कि वह क्या करेगा। उसने देखा कि यह एक सम्राट के पद्म चिन्ह है जिसे दुनिया पर राज करना चाहिए। फिर उसने सोचा, ऐसा व्यक्ति जंगल के पास इस दुर्गम स्थान में क्यों होगा, और उसने पद्म चिन्ह का अनुसरण किया, ये सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु गौतम एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उसने ये देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष सब गलत है, या मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, या मैं किसी तरह के मति भ्रम में हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? वह गौतम के पास गया और पूछा, तुम कौन हो? गौतम ने कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपके पास एक सम्राट के पैर हैं। आपको दुनिया को जीतना चाहिए। गौतम ने कहा, वह मैं करूँगा, लेकिन विजय से नहीं। आपके पास दुनिया पाने के दो तरीके हैं, या तो विजय से या समावेश से। दोनों तरह से कुछ या कोई आपका हो जाता है, लेकिन अगर आप जीत के रास्ते जाते हैं तो ये हमेशा आपके गले का दर्द रहेगा। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का बादशाह हूँ। ज्योतिषी ने कहा, तुम साधु हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। गौतम ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए सब कुछ मेरा है। कुछ नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कुछ नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप सभी समावेशी हो गए हैं। अगर आप कुछ हैं तो इसका मतलब है आप केवल वही हो सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं हैं तो आप वैसे भी हो सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। अब ज्योतिषी बैठ गया और बोला, तुम साधु हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर तुम कहते हो मैं कुछ नहीं और सब कुछ मेरा है, ये क्या है? गौतम ने कहा, तुम आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। तुम जीवन की भविष्यवाणी करने में व्यस्त हो, मेरे पास एक योजना है। आप जीवन की भविष्यवाणियां करते हैं क्योंकि आप योजना बनाने में असमर्थ हैं। इसलिए आप भविष्यवाणियों से पीछे हट जाते हैं। यदि आप एक योजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं, तो आप भविष्यवाणियों से पीछे नहीं हटेंगे। गौतम ने कहा, आप अनुमान लगाने में व्यस्त हैं। मैं यहाँ हूँ, मेरे पास एक योजना है। आओ, मेरी योजना का हिस्सा बनो, हम कुछ और करेंगे। अब ज्योतिषी को समझ आ गया कि वो सारी जिंदगी अनुमान लगा रहा था और गौतम बुद्ध बात कर रहे थे योजना की। हम अगर अनुमान लगाते हैं जिंदगी में तो हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर हम योजना बनाते हैं तो वो हम पूरी भी करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में अनुमान लगाना जरूरी नहीं, योजना बनानी जरूरी है। जब जब हम योजना बनाएंगे हम उसको पूर्ण भी करेंगे।